हेलो क्लास 11th। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसमें बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की, और एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी होता है, विमाओं की एक रूपता का सिद्धांत, तो उसकी भी आज बात करेंगे। ठीक है, तो कल जो लास्ट टॉपिक बताया था उसका एक क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। देखो, मान लो एक क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को कि कोई सूत्र है T बराबर 2πm/k। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में कहेगा कि T बराबर 2πm/k सिद्ध करो कि ये विमीय विश्लेषण द्वारा ये जो सूत्र है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो इसका जो सही सूत्र होगा वो ज्ञात करें। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि दोनों तरफ की विमा चेक कर लो, LHS RHS के बराबर आ रही है तो सूत्र हमारा सही है। अगर LHS की विमा RHS की विमा के बराबर नहीं आ रही तो सूत्र हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा तरीका कल बताया था कि सबसे पहले देखो यहाँ पे T है। ठीक है, फॉर्मूला किसका दिया गया है, T का दिया गया है। दो क्या है, कांस्टेंट नियतांक है, पाई क्या है, नियतांक है, M क्या है, द्रव्यमान है, K क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। अच्छा, ये K जो है नियतांक लगता है कहीं कहीं पे, तो ये साफ साफ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि K यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये विमीय विश्लेषण से हम लोग निकालेंगे कि ये सूत्र सही है या गलत है। हालांकि हम वो नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसकी बात करेंगे किससे, तीसरे नियम से। तीसरा नियम कल हमने बताया था कि सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो T है डिपेंडेंट किस पे है। एक तो M पे डिपेंडेंट है, एक K पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे नियतांक का ध्यान रखना है। यहाँ पे नियतांक क्या है हमारा, 2π है, तो हम नियतांक को यहाँ पे K ना लिख के कुछ उसको C लिखे ले रहे हैं। C बराबर हम लोग लास्ट में एकदम क्या लेंगे, 2π लेंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं T प्रोपोर्शनल टू किसके है हमारा, एक तो M के है। अच्छा, T प्रोपोर्शनल टू M के है, लेकिन किस घात पे है वो हमें पता नहीं है। तभी तो वो कह रहा है कि सूत्र साबित करो कि ये सही है या गलत है। अब सिद्ध करना है तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि M की पावर यहाँ पे 1 लगेगी, 4 लगेगी, 6 लगेगी, 7 लगेगी, हमें नहीं पता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे M की पावर 1। दूसरा क्या, T प्रोपोर्शनल टू K की पावर B। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो T प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, M की पावर A, K की पावर B। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग नियतांक C यूज करके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि लास्ट में C की वैल्यू रखने में हमें आसानी रहे। C M की पावर A, K की पावर B। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, यहाँ पे क्या, इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर। ठीक है, अब यही हमारे लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसी का काम हमें पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जिन लोगों को नहीं पता है कि स्प्रिंग नियतांक क्या होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी फर्स्ट ईयर में ही। F बराबर फॉर्मूला होता है K इंटू एक्स। ठीक है, ये स्प्रिंग बल का फॉर्मूला होता है। F क्या होता है, स्प्रिंग बल, K क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, या स्प्रिंग बल नियतांक, एक्स क्या होता है, विस्थापन। मतलब कि स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वो कितना खींचेगी या कितना दबेगी, ये चीज के लिए होता है ये फॉर्मूला। अच्छा, हमको यहाँ से K की विमा निकालनी है तो K की विमा निकाल दो। यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, F बटे एक्स। F की विमा हमें पता है कितनी होती है, MLT माइनस 2 बटे एक्स की विमा विस्थापन है तो L, L से L कैंसिल, तो स्प्रिंग नियतांक की विमा ध्यान रखना कितनी होती है, MT की पावर माइनस 2। M की पता ही होगी, M क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की M होती है। ठीक है, नोट हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो T बराबर हमारे पास फॉर्मूला था ही। ठीक है, C नियतांक था, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, हमको रखनी भी नहीं है। ठीक है, T यहाँ पे क्या है, ये आवर्तकाल है। ठीक है, आवर्तकाल मतलब कि समय एक प्रकार से, तो समय की विमा क्या होती है, T ही होती है। हालांकि पहले सूत्र लिखे दे रहे हैं हम, C M की पावर A
k की पावर b, यही था। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं रखेंगे तो टी क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा क्या होती है, टी होती है। सी कोई नियतांक है, नियतांक कोई विमा नहीं होती है। एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा एम, एम की पावर ए। के क्या है, स्प्रिंग बल नियतांक, स्प्रिंग बल नियतांक की विमा वो उधर देखो, इधर लिखी है एम टी की पावर माइनस 2 की पावर बी। कोई दिक्कत इसमें, इसको ऐसे रहने दो टी को। देखो m की पावर 1 है और a है, तो ये m की पावर टोटल कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए हो जाएगा। m की पावर 1 है, b है, तो a प्लस b बन गया। t की पावर यहाँ पे दिख नहीं रही है, t की पावर डायरेक्ट कितनी है, माइनस का 2b। ठीक है, अब यहाँ पे m नहीं दिख रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, t की पावर 1। भाई किसी की भी घात अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का यहाँ पे हम लोग गुणा, देखो ऑलरेडी है, 1 का गुणा कराओ चाहे ना कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इधर ये क्या हो जाएगा, m की पावर a प्लस बी, t की पावर माइनस 2b। ठीक है, अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना कर दो तो a प्लस बी बराबर 1 समीकरण हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, और माइनस 2b बराबर कितना आएगा हमारे पास, 1। वहां पे समीकरण 3 तक हम लोग ले चुके थे, ये क्या था हमारा, समीकरण 3 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो। b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, इसमें रख दो, तो a माइनस 1/2 बराबर किसके, 0 के, तो a बराबर काहे के आ जाएगा तुम्हारा, 1/2 के। देखो दोनों की वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई, b की भी निकल आई और a की भी निकल आई। अब इसी को उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, इसके बाद लिख लेना a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, c तो नियतांक है, m की पावर 1/2 और k की पावर माइनस का 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर c m की पावर 1/2 बटे k की पावर 1/2। c बराबर क्या था हमारे पास, 2 पाई रखने पर, तो t बराबर क्या आएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला 2 पाई, अच्छा m की पावर भी 1/2 लगा, 1/2 का मतलब अंडर रूट, k की पावर भी 1/2, इसका मतलब भी अंडर रूट, तो t बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट m बाई, ठीक है, ये आवर्तकाल होता है किसी सरल पिंड के दोलन का आवर्तकाल। ठीक है, अब सरल पिंड देखो 3 आवर्तकाल होते हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और t बराबर 2 पाई अंडर रूट l कॉस थीटा बाई जी। 3 आवर्तकाल होते हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया, देख लो एक बार, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन तुमको दिया है, द स्पीड ऑफ साउंड वी, देखो किसी मतलब कि ध्वनि की चाल जो v है वो इन ए मीडियम, एक माध्यम में डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब कि प्रत्यास्थता गुणांक के, जो v है वो डिपेंड करता है एक तो प्रत्यास्थता गुणांक के, e के। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक e से डिनोट करते हैं, एंड डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम, और घनत्व रो के। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू किसके है, रो के है।
कह है कि ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हमें v का जो फॉर्मूला है वो हमें ज्ञात करना है कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो सवाल लिखना हो लिख लो कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता गुणांक तथा उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। उस माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए विमीय विधि से सूत्र स्थापित करें। ठीक है, तो बेसिक सा है। वैसे हम लोग को पता है कि v प्रोपोर्शनल टू e के है, v प्रोपोर्शनल टू रो के है, तो सबसे पहले e की पावर क्या मान लेंगे अपन, a मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है e की पावर कितना डिपेंडेंट है। रो के भी डिपेंडेंट है तो रो की पावर b मान लिया, इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है, अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, e की पावर a के इंटू रो की पावर b के। ठीक है, दोनों के डिपेंडेंट हो गया। अब दोनों के डिपेंडेंट हो गया तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे नियतांक क्या है, k है। ठीक है, k e की पावर a रो की पावर b। ठीक है, अब प्रत्यास्थता गुणांक की विमा नहीं पता होगी। हाँ तो देखो समझ लो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तनाव बटे तनन। ठीक है, अब तनाव नहीं पता होगा हमें कि क्या होता है तनाव। देखो समझ लो, तनाव जो होता है उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा बल बटे क्षेत्रफल। F अपॉन ए। और तनन जो होता है ये एक विमाहीन राशि होती है। तनन देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगा। लंबाई में वृद्धि बटे वास्तविक लंबाई। ठीक है, अब लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो वो भी हमारी लेंथ ही बढ़ेगी, तो उसकी विमा क्या रखेंगे, L। वास्तविक लंबाई भी लेंथ ही होती है तो उसकी विमा L, तो L L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो तनन की कोई भी विमा नहीं होती है, ये चीज का ध्यान रखना। तनाव की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन A। बल की विमा देखो तनाव की निकाल लेते हैं यहाँ से। बल की विमा क्या होती है, M L T माइनस 2 बटे क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल, तो ये विमा क्या आएगी, M L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, तनन की कोई विमा नहीं होती है, अभी बता चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना हो तो ये क्या लिखोगे, L बटे L, ये L से L कैंसिल, तो इसको विमा अगर लिखना हो तो L की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं रखते हैं घनत्व की। तो विमा हमें पता ही है, घनत्व की विमा उस दिन बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m, आयतन की l की पावर 3, तो ml की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, v ये क्या है, चाल है या वेग है, तो वेग की विमा हमें पता है कितनी होती है, lt की पावर -1। पहले इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों में विमाएं रखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं रख देते हैं, तो वेग की विमा क्या होती है तुम्हारी, एल टी की पावर -1। के क्या है, यहाँ नियतांक है, उससे कोई मतलब है नहीं है हमें। ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक की अभी विमा बता चुके हैं, कितनी आती है, एम एल -1 टी -2। ठीक है, इसकी पावर कितनी, ए। घनत्व की विमा अभी बताया था कितनी होती है, ml -3 की पावर b। ठीक है, इधर वाला मिटा दें।
ठीक है, तो हो गया होगा। अब एल टी की पावर -1, इसको ऐसे रहने दो। इधर बात करते हैं, एम की पावर 1 लगा है, 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, एम की पावर ए। यहाँ पे भी 1 लगा है तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एम की पावर कितना बन जाएगा, ए प्लस बी। एल की बात करते हैं, -1 इंटू ए मतलब माइनस ए। यहाँ पे -3 इंटू बी तो माइनस का 3b। टी की पावर माइनस का 2a। कोई दिक्कत इसमें तो नोट कर लो, फिर आगे बताएं। हो गया। वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वी क्या लिखा था, के ई की पावर ए रो की पावर बी, ये तुम लोग लिख चुके हो, ये तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर देते हैं। तो इधर तो m दिख रहेगा हमें, तो m की पावर कितना होगा, 0 होगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, अच्छा। -a-3b, इधर देखो l की पावर कितना है, 1 है, तो -a-3b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर t की पावर कितना है, माइनस का 2a है, तो माइनस का 2a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। समीकरण 5, समीकरण 6, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब इससे देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a बराबर हमारा तुरंत आ गया कितना, 1/2। उठा के इसमें रख दो समीकरण 4 में, तो 1/2 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया। उठा के इसमें समीकरण 5 में रख दो वैल्यू दोनों, कोई जरूरत नहीं है, 2 ही हमें चर निकालने थे। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, बस उठा के समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अगर बात करते हैं तो समीकरण 3 हमारे पास क्या आया था, v बराबर के ई की पावर ए रो की पावर b। तो रखो यहाँ पे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के ई की पावर ए मतलब कि ई की पावर 1/2, रो की पावर b मतलब कि रो की पावर -1/2। तो v बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, के ई की पावर 1/2, इसको ऐसे लिखा रहने दो, नीचे रो 1/2। तो v बराबर क्या आता है फॉर्मूला, के √e/रो, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सिद्धांत की बात करते हैं, विमाओं के एक रूपता का सिद्धांत। विमाओं की एक रूपता सिद्धांत की बात करते हैं। तो विमाओं की एक रूपता सिद्धांत हमसे क्या कहता है, कुछ नहीं, बेसिक सी चीज है। मान लो कहीं पे 4 राशियां तुमको दी हैं, a प्लस बी बराबर सी प्लस डी। अभी कुछ भी हो सकती है, भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो होता क्या है कि देखो समझो, अब ये चीज हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमसे कोई कह दे कि हमारे पास 4 किलो शक्कर थी, किसी ने हमको 4 किलो शक्कर और दे दी, तो हमारे पास कितनी शक्कर हो गई, 8 किलो शक्कर हो गई, ठीक है। मतलब 4 किलो में हम लोग 4 किलो को ही जोड़ सकते हैं, 5 किलो को जोड़ सकते हैं, किलो में किलो को ही जोड़ सकते हैं। किलो में कोई तुमसे कह दे कि 4 किलो शक्कर थी हमारे पास, 5 मीटर कपड़ा था हमारे पास, जोड़ के बताओ, तो क्या ऐसा संभव है, 4 किलो 5 मीटर ऐसे थोड़ा नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब ये होता है कि दो मात्रक मतलब दो भौतिक राशियों को हम केवल तभी जोड़ सकते हैं जब उनके मात्रक क्या हो, समान हो। मात्रक भी नहीं कह सकते हैं, मात्रक हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तित हो, थोड़ा चेंज फॉर्म में हो,
लेकिन उनकी विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस चीज को लिख लेना कि दो भौतिक राशियों को पहले लिख लेना, विमाओं की एक रूपता के सिद्धांत के अनुसार दो भौतिक राशियों को, 2 3 जितनी भी हो, ठीक है, केवल तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी विमाएं एक समान हो। ठीक है, तो इसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो एक ही विमा होगी, जो एक ही विमा होगी वही हमारी किसकी विमा होगी, बी की विमा के होगी। या अच्छा, दोनों अगर बराबर लिखे हैं तो अगर सूत्र सही है, ठीक है, सूत्र सही ही दिया रहता है मैक्सिमम टाइम, अगर सूत्र सही है तो ये जो ए की विमा है वो सी की विमा के भी बराबर हो सकती है। ठीक है, यदि सूत्र सत्य है तो केवल ये कंडीशन लगेगी। और हम क्या लिख सकते हैं, सी की विमा किसके बराबर होगी, डी की विमा के। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब कि दो राशियों को अगर जोड़ा है तो उनकी विमाएं भी क्या होंगी, वो समान होंगी। इधर इन दोनों जोड़ा तो ए की विमा बराबर किसके होगा, बी की। इधर सी प्लस डी को जोड़ा तो सी की विमा बराबर किसके होगा, डी की विमा के। अगर सूत्र सत्य है तो ये ए की विमा सी की विमा के भी बराबर हो सकती है, ये ए की विमा डी की विमा के भी बराबर हो सकती है। जायज बात है यार, ए की विमा अगर सी के बराबर हो गई तो वो डी के भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, डी की फिर क्या हो जाएगी, सी के और डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताया क्वेश्चन। हो गया, बात करते हैं गति के तीनों नियमों की। गति के तीनों नियम, पहला नियम क्या होता है हमारे पास गति का, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा नियम क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा नियम क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 नियम होते हैं। देखो, इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। अगर कोई तुमसे कभी पूछ ले कि सिद्ध करो कि ये तीनों जो न्यूटन के गति के तीनों नियम हैं वो विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सत्य हैं, मतलब कि हमको एलएचएस की विमा निकालनी पड़ेगी और आरएचएस की विमा निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे तो जुड़े हैं, यहाँ पे गुणा वाला तो सिस्टम है नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों की विमा निकालनी पड़ेगी। देखो समझो कैसे, अगर ये सूत्र सत्य है, अभी बताया था हमने a प्लस बी बराबर सी प्लस डी में, अगर ये सूत्र सत्य है तो ये ए की विमा हमारी सॉरी मतलब कि सी की विमा डी की विमा के बराबर होगी, ये कंफर्म है। और ए की विमा जो है वो बी की विमा के बराबर होगी। तो ए या बी की विमा जो आनी चाहिए वो सी के भी बराबर आनी चाहिए और डी के भी बराबर आनी चाहिए। तो चेक करते हैं। तो गति के प्रथम नियम में पहले बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों नियम की बाद में बात कर लेंगे। प्रथम नियम में देखते हैं तो v की विमा पहले निकालते हैं। v की विमा क्या होगी, तो v की विमा हमें डायरेक्ट पता है क्या होती है, lt की पावर -1 वेग है। ठीक है, अंतिम वेग। ठीक है, u की विमा देखते हैं तो u की विमा क्या है, प्रारंभिक वेग ये भी है तो इसकी भी विमा क्या होती है, lt की पावर -1। at की विमा देखते हैं तो ए क्या है, त्वरण है। त्वरण की विमा क्या आती है तुम्हारी, एल टी की पावर -2 और टी भी है साथ में, तो टी की विमा क्या होगी, टी होगी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एल टी की पावर -1 टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। देखो वी की भी विमा वही आ रही, यू की भी विमा वही आ रही और ए टी की भी विमा वही आ रही, अर्थात यह सूत्र क्या है, सत्य है। अब न्यूटन के तीनों सूत्र सत्य हैं, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन विमीय विधि से कैसे सत्य है, ये चीज हमें पता चल गई कि तीनों की विमा क्या आ रही है, हमारी समान आ रही। अतः ये जो सूत्र है वो क्या है, सत्य है। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारे पास, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब अगर इसको सत्य देखना है तो मतलब s की विमा जो है वो ut की विमा के बराबर आना चाहिए और हाफ at स्क्वायर की विमा के बराबर आना चाहिए। तो s की विमा पहले देखते हैं। s क्या है? विस्थापन है। विस्थापन हम लोग दूरी तय करते हैं, तो दूरी तय करते हैं तो क्या होती है? l होती है। ut की विमा की बात करते हैं। u क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग की विमा l t की पावर -1। t क्या है? समय। तो t की विमा t, ये देखो t की पावर -1 + 1 कितना हो जाएगा? t की पावर 0, या इसको डायरेक्ट हम लोग l भी लिख सकते हैं। हाफ at स्क्वायर की विमा देखते हैं। हाफ at स्क्वायर की विमा देखते हैं तो यहाँ पे हाफ तो क्या है? हमारा नियतांक है। a क्या है? l t - 2 t स्क्वायर मतलब कि समय का स्क्वायर, t स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो t की पावर -2 t की पावर +2 कितना हो जाएगा? l t की पावर 0 या केवल l। ठीक है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक है, ये लिख लोगे। अब तीसरा जो सूत्र है वो अपने मन से तुम लोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। काफी हद तक तुम लोग के समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिख लो। Assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon the velocity v of water, its density rho, and acceleration due to gravity g, so that m varies as the sixth power of velocity of water in the river. लिखो, कोई पत्थर, ठीक है, कोई पत्थर जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, वह एक नदी में फेंकने पर तैरता है। यदि उसका द्रव्यमान नदी में तैरने के उसके वेग घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो उसका सूत्र ज्ञात करें। अब इसको अपने मन से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो कल बताएंगे, ठीक।